नमस्कार। डे टू डे न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी तरह का कोई भी उपहार स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनकर उभरेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करते हैं कि हम ऐसी कोई भी खबरें नहीं चलाएंगे जिसमें भोले वाले लोगों को धोखा दिया गया हो या फिर उन्हें बेवकूफ बनाया गया हो, जैसे ढोंगी बाबा और तांत्रिक। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के बीच में आज दूसरा मैच एजबेस्टन में खेला जा रहा है। हालांकि मैच जो है वो शुरू हो चुका है और काफी चेंजेस जो है वो भारत की टीम में देखने के लिए मिले हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अमर मौजूद हैं। उन्हीं से ही जानते हैं किस तरह से आज के मैच को आप देखते हैं। दूसरा ये टेस्ट मैच है, यंग कप्तान है, एक यंग टीम जो है इंग्लैंड के दौरे पर गई है। किस तरह से देख रहे हैं मैच की शुरुआत में? हालांकि पहली विकेट का पतन भी हो चुका है। आगे की किस शुरुआत को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 3-4 चीज़ों को लेकर हम डिस्कशन आज करने वाले हैं। वो दर्शकों को हम बता देते हैं। पहले तो ये कि प्लेइंग 11 क्या टीम इंडिया के फिट है या फिर अनफिट है, और इंग्लैंड की टीम ने क्या कुछ चेंजेस किए हैं। और दूसरी चीज़ ये दर्शकों को हम बताने की कोशिश करेंगे पिच रिपोर्ट्स क्या है, वेदर किस तरीके से रहेगा, और कप्तान शुभमन गिल जो हैं वो किस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं। ये टॉपिक रहेगा आज डिस्कशन का। लेकिन रही बात आपके सवाल की कि टीम 11 क्या है, इंग्लैंड की अगर बात करें तो उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया है। हालांकि कहा जा रहा था कि जोफ्रा आर्चर आ सकते हैं, वो उपलब्ध हैं। पहले टेस्ट काउंटी खेल रहे थे वो, लेकिन अब उपलब्ध हैं। लेकिन फिर भी इंग्लैंड की टीम ने विनिंग चेंजेस जो है वो बिल्कुल नहीं छेड़ा है। उसी फॉर्मेट के साथ वो उतरी हैं। परफेक्ट टीम इस वक्त नज़र आ रही है, बैलेंस टीम नज़र आ रही है, और वो बैट्स बॉल के हिसाब से बैटिंग करना जानती है, बॉलिंग करना जानती है। इंग्लैंड की टीम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ इस वक्त खेलती हुई नज़र आ रही है। वही टीम इंडिया की बात करें, यस ऑफ कोर्स काफ़ी चेंजेस किए हैं, और चेंजेस मैं आपको बता दूं, मेरे पास अपडेट आ चुका है। नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और आकाशदीप को यहाँ पर चुना गया है। यानी कि सिराज की बात करें, वो फास्ट बॉलर के तौर पर बिल्कुल लीड आउट करते हुए नजर आएंगे नीरज, और दूसरी तरफ आकाशदीप की बात करें वो उनका साथ देंगे। और यहाँ पर खास बात पता क्या है आपको, नीतीश रेड्डी को भी एक ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने खिलाया, और वाशिंगटन सुंदर एक एक्चुअल स्पिनर के तौर पर होंगे। हालांकि जड्डू तो है ही है, लेफ्ट आर्म के तौर पर, लेफ्ट आर्म बॉलर के तौर पर, ऑलराउंडर के तौर पर वो खेल रहे हैं। और जो पैच होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा उनको मदद पिछले मैच में मिली थी, एक्स्ट्रा बाउंस भी उससे मिल रहा था, और बेन स्टोक को भी उन्होंने आउट किया था। लेकिन वाशिंगटन सुंदर की भी एक खासियत है, उनको हाइट का बेनिफिट मिलेगा, और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के तौर पर भी वो लोअर ऑर्डर में यानी कि 7वें और 8वें नंबर पर रन जुटा सकते हैं। बीजीटी टेस्ट सीरीज में भी हमने देखा था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका शानदार प्रदर्शन रहा था। नीतीश रेड्डी ने भी सेंचुरी मारी थी। तो बॉलिंग और बैटिंग से ये टीम पूरी अब बैलेंस लग रही है। अब पहले के मैच में हमने देखा था 30 और 40 के ऑड स्कोर पर हमारे 6 विकेट आउट हो गए थे। मैं लोअर बैटिंग की बात कर रहा हूँ, और टीम इंडिया ने ऐसा पहली बार किया कि 5 सेंचुरी उनकी हो चुकी थी पहले। अगर टेस्ट मैच की बात करें, यंग कप्तान के अंडर जो टीम खेली, 5 सेंचुरी बहुत बड़ी बात है। और ऋषभ पंत ने देखिए 2 सेंचुरी लगाई, पहला ऐसा विकेट कीपर जिसने ये इतिहास रचा। और उसके बाद केएल राहुल की बात कीजिए, शुभमन गिल की बात कीजिए, या फिर जायसवाल की बात कीजिए, सबने सेंचुरी मारी। लेकिन रिकॉर्ड एक ये भी बना कि सेंचुरी मारने के बाद हम हार भी गए। क्यों हारे, उसके पीछे एक बड़ा कारण था। एक तो आपने कैचेस जो है वो ड्रॉप की, डकेट की जो कैच थी वो आपने ड्रॉप की, और क्रॉली ने भी बैटिंग काफ़ी अच्छी की उस मैच में। और वो देखिए बेन स्टोक तक जो बैटिंग चली है वो बहुत ही शानदार तरीके से हुई। यशस्वी जायसवाल को कहा जा रहा है इस बार स्लिप में फील्डिंग नहीं करवाई जाएगी। ये हालांकि अंदरले सूत्रों से पता है, प्रैक्टिस सेशन में भी उन्होंने जो प्रैक्टिस की है तो कोच ने उन्हें स्लिप पर ना लगाकर फील्डिंग उनसे ज़्यादा करवाई है। तो कहीं ना कहीं ये अभी तक की बैलेंस टीम नज़र आ रही है। इंग्लैंड की अक्सर पिचें देखी जाती है। पिछले मैच में भी हमने जिस तरह से देखा, कई बार बॉल जो थी डिप हो रही थी, कई बार बॉल स्विंग हो रही थी, कई बार जो थी बल्ले पर पूरी तरह से बॉल जो थी वो आ रही थी।
इस बारी के पिच की बात करें तो क्या कुछ पिच का स्टेटस रहने वाला है? क्या बॉलरों के लिए मददगार जो है पिच साबित होगी, या फिर एक बार फिर से बैट्समैन जो है वहां पर रन बनाते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये जो पिच है वो काफ़ी अच्छी पिच है। अगर जो पिच रिपोर्ट की बात करें तो सीम बॉलर के लिए, स्विंग के लिए, और दूसरी तरफ बाउंसर, अगर कोई बॉलर बाउंसर का इस्तेमाल करता है तो काफ़ी अच्छी ये पिच उन लोगों के लिए मानी जा रही है। और पिच रिपोर्ट भी मेरे पास आ चुकी है। और पहले और दूसरे अगर दिन की बात करें तो देखिए, वेदर काफ़ी अच्छा है, सीम, स्विंग और बाउंस का ये तड़का देखने को मिलेगा। इसलिए इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग करना मुनासिब समझा, टॉस जीता, इंग्लैंड ने कहा हम बॉलिंग पहले करेंगे। और तीसरे और चौथे दिन की बात करें तो सरफेस जो है वो फ्लैटेड होता हुआ नजर आएगा और बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन बनती हुई नजर आएगी। और पांचवें में अगर देखें तो स्पिनर्स के लिए वो जो पिच है एक निर्णायक साबित होगी। और भारत ने यही ध्यान में रखते हुए वाशिंगटन सुंदर को खिलाया है कि पांचवें दिन पिच जो है वो पैचेस के कारण काफी क्रैक्स भी आएंगे उसमें, और हैवी रोलर का भी इस्तेमाल वो है, वो कप्तान की कॉल होती है। हैवी रोलर का भी इस्तेमाल करके हो सकता है पिच में थोड़े क्रैक आए और जो स्पिनर है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो गए। और वाशिंगटन सुंदर आपको पता है राइट आर्म से स्पिन डालते हैं, और जड्डू जो है वो लेफ्ट आर्म से डालते हैं, तो बहुत ज्यादा मदद यहाँ पर होने वाली है भारतीय स्पिनर्स को। और पिच जो है इस वक्त शानदार लग रही है। पिछले दौरे की बात करें, जब एजबस्टन में इंडिया खेली थी तो काफ़ी पिटाई जो थी स्टुअर्ट ब्रॉड की गई थी। इस मैच की बात करें तो एज अ यंग कैप्टन शुभमन गिल पहली बार जो है वो टेस्ट कप्तान बनाए गए हैं, दूसरा ही मैच जो है वो खेल रहे हैं। ऐसे में रोको की जोड़ी को कितना मिस ये टीम करने वाली देखिए, है? रोको का मतलब रोहित शर्मा और कोहली, द किंग कोहली और रोहित शर्मा का जो एक ऑरा है ना वो अपने आप में खास है। आधी टीम तो वहीं पर खत्म हो जाती है कोई भी, जब ये दो खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। लेकिन अगर शुभमन गिल की बात करें तो ये पहला मौका था जब वो कप्तान के तौर पर भागदौड़ संभालते हुए नजर आए। शुभमन गिल अच्छे खिलाड़ी हैं, नो डाउट, अच्छे बैट्समैन हैं। गौतम गंभीर उन्हें अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और उनके बीच एक बातचीत हुई थी, साफ तौर पर शुभमन गिल को पूछा गया कौन से नंबर पर आप बैटिंग करोगे टेस्ट मैच में, उन्होंने कहा चौथे नंबर पर, जहां विराट कोहली हमेशा करते आए हैं। तो यानी कि विराट कोहली की जो कमी है उसको भरने के लिए कहीं ना कहीं शुभमन गिल को अप्रोच किया गया है। लेकिन शुभमन गिल के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? कप्तान के तौर पर वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं। 7 रिव्यू पिछले मैच में लिए, 7 रिव्यू उनके खराब गए। ऐसा पहली बार हुआ 7 रिव्यू कोई कप्तान लेता है और 7 के 7 आपके बेकार जाते हैं। रिव्यू सही समय पर लेना और सही डिसीजन लेना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब जब रिव्यू लेने की बात आती है तो वो 4 लोगों से पूछते हैं, वहाँ कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन रोहित या फिर कोहली की बात करें, जब ये अपने टाइम पीरियड में कप्तान थे तो ये कॉल खुद लिया करते थे। और जो रिव्यू है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी गेम में, वो शायद ही किसी को पता हो। लेकिन जो क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं, उनको मुनासिब तरीके से पता है कि ये रिव्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है। और वहीं शुभमन गिल की बात करें, उनको अग्रेसिव कैप्टन बनना होगा। हाँ, पीछे से अगर ऋषभ पंत की बात करें, ऋषभ पंत बिल्कुल इंटरफेयर करते हैं, बोलते हैं। जड्डू का हालांकि रिप्लाई बहुत ही कॉमन रहता है, ठीक है अगर आपको लगता है यहाँ फील्डर लगाएं वहाँ फील्डर लगाएं, लेकिन ऋषभ पंत अपने चेंजेस करवा देते हैं जब भी यहाँ पर कप्तान कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं। तो ऋषभ पंत को चाहिए, उप कप्तान है आप, लेकिन कप्तान की थोड़ी रिस्पेक्ट करें और शुभमन गिल को लीड आउट करने दें, क्योंकि शुभमन गिल का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं इस सीरीज पर बहुत ज्यादा टिका हुआ है। शुभमन गिल की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि भारत की हमेशा बल्लेबाजी जो है वो काफ़ी मजबूत मानी जाती है। पिछले मैच में शुभमन गिल ने शतक भी बनाया था, उसके साथ और 5 खिलाड़ियों ने शतक बनाए थे। कुल मिलाकर 5 शतक जो थे इंडिया की टीम ने बनाए थे, फिर भी मैच जो थे कि भारत की टीम हार गई थी। ऐसे में बैटिंग को छोड़िए, बॉलिंग की अगर बात करें तो अक्सर ये देखा जाता है जसप्रीत बुमराह एक बहुत बड़ा नाम है जिस पर अक्सर टीम इंडिया निर्भर रहती है। क्या इस मैच में जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया मिस करने वाली है या नहीं? बिल्कुल नहीं मिस करने वाली। क्यों नहीं मिस करने वाली? वो भी इंसान है, मशीन थोड़ी ना है। कितना खिलाओगे उसको? बार बार इंजरी के बाद वो बैकअप करता है, वर्कलोड करता है, 30 से 40 ओवर वो डालता है। लोग भी, उसके फैंस भी समझते हैं कितना ज़्यादा वर्कलोड है। ठीक है, एक बेहतरीन खिलाड़ी की कमी वो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जो खिलाड़ी इस वक्त टीम इंडिया में खेलते हुए नजर आ रहे हैं उनमें भी टैलेंट है।
वो भी कुछ उन्होंने भी कुछ किया है डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर आप एज अ फैन जसप्रीत बुमराह के कहेंगे कि ठीक है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, गेम चेंजर है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बाकी खिलाड़ियों में भी दम है, इसलिए वो टीम इंडिया 11 का इस वक्त हिस्सा है, उनको मौका दिया जाना चाहिए। वो भी खेलने के लिए गए हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए गए हैं, और जसप्रीत बुमराह एक ना एक दिन उन्होंने भी रिटायर होना है और उनकी जगह किसी ना किसी ने लेनी है। तो इंडियन टीम अगर एक्सपेरिमेंट करेगी तभी एक बॉलर अच्छा हम निकाल पाएंगे। और देखिए, जिस तरह से एक्सपेरिमेंट की आप बात करें तो काफ़ी युवा जो थे इस दौरे में भेजे गए हैं। हालांकि मौके भी उनको दिए जा रहे हैं। जिस तरह से 3 बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, आपको नहीं लगता है कि 3 बदलावों में जो यंग बॉलर्स हैं, खासकर प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप को इस मैच में मौका दिया गया है, साथ ही कुछ एक ऑलराउंडर्स भी यहाँ पर खिलाए गए हैं। आपको नहीं लगता है कि कुछ एक ऐसे ऑलराउंडर्स भी टीम इंडिया में खिलाने चाहिए, जैसे हार्दिक पांड्या की तरह ऐसा ऑलराउंडर हो, चाहे वो बॉलिंग करे या फिर बैटिंग, दोनों में ही जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है। नीतीश रेड्डी एक विकल्प ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं और विकल्प ढूंढने का प्रयास टीम इंडिया को करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हार्दिक पांड्या वनडे टीम में खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी के समय में उसको टेस्ट मैच में खिलाया गया था, अच्छा प्रदर्शन किया ऑलराउंडर के तौर पर, लेकिन बैटिंग स्किल जो है उनके वनडे और T20 में ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि टेस्ट मैच में उनकी जगह बनती है। एज बैटर, एज बॉलर मैं उनको कंसीडर करूंगा, लेकिन टेस्ट मैच में आप समझिए इस चीज़ को कि अगर कोई बॉलर के तौर पर खेल रहा है, चाहे ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहा है, आपको 20 से 30 ओवर डालने पड़ेंगे। बैटिंग आपको अलग टेक्निक से करनी होगी। T20 या वनडे नहीं है। टेस्ट मैच में अलग से बैटिंग होती है, टेक्निक होती है, पेशेंस होता है। ये गेम बहुत ही पेशेंस वाला है, ये डिफरेंट लेवल का क्रिकेट होता है। और इंग्लैंड में आप जा रहे हैं जहां से क्रिकेट का जन्म हुआ, तो आप सोचिए कि हमें वैसे खिलाड़ी चाहिए जो टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं, जिनमें भूख हो टेस्ट मैच की। अंतिम सवाल, जिस तरह से गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर भी, खासकर टेस्ट मैच में उनका रिकॉर्ड काफ़ी खराब रहा है, किस तरह से उनके कोचिंग स्टाइल को देख रहे हैं? क्या उसमें भी बदलाव देखने के लिए मिल सकता है आने वाले समय में? जिस तरह से अगर भारत इस श्रृंखला को कहीं ना कहीं अगर हार जाता है, तो क्या बदलाव टेस्ट जो कोच है उनमें देखा जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। गौतम गंभीर ठीक है, भारत के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और वर्ल्ड कप जिताने में जितना हाथ युवराज सिंह का है उतना गौतम गंभीर का भी है। 95 रन उन्होंने बनाए थे, और उनकी बात बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन गौतम गंभीर अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। अच्छी बात उनकी मुझे ये लगी है कि सबको मौका मिलेगा और एक स्थिरता रहेगी, और सब में ये कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की जा रही है, कोई बाहर नहीं होगा, लंबे वक्त तक खेलेगा कोई भी खिलाड़ी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स साझा करें।